Good morning, students. It's me, your class teacher Smriti Miss, and I welcome you all in your हिंदी क्लास। और आज हम लोग फिर से एक नया मात्रा और उससे बने शब्द पढ़ने जा रहे हैं। हम लोगों ने री की मात्रा तक तो बहुत सारे शब्द पढ़ चुके हैं, है ना। स्वर वर्ण का री की मात्रा तक हम लोगों ने बहुत सारे शब्द पढ़ लिया है। तो आज क्यों ना हम एक ही मात्रा से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम आज एक ही मात्रा वाले शब्द पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसे कि आप बुक में देख सकते हैं, ये है एक ही मात्रा वाले शब्द, और एक ही मात्रा वाले शब्द को हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले एक ही मात्रा को क्या बोलते हैं वो समझ लेते हैं। तो एक ही मात्रा को बोला जाता है एकर। ओके, तो एक ही मात्रा को क्या बोलते हैं? एकर। तो अब हम लोग उससे बने शब्द पढ़ते हैं। तो पहला चित्र में देख सकते हैं आप लोग, आधा स जोड़ एकर जोड़ आधा ब जोड़ अ बराबर सेब। सेब मतलब क्या है? फल, जो खाने में मीठा होता है और पकने के बाद वो क्या होता है? लाल रंग का होता है, हरा और गुलाबी रंग का, मतलब हल्का वैसा कलर का भी हम लोग को सेब दिखाई देता है, हम लोग खाते भी है ना। अब दूसरा शब्द देखते हैं, आधा क जोड़ एकर जोड़ आधा ल जोड़ आकर बराबर केला। फिर से दोहराते हैं, आधा क जोड़ एकर जोड़ आधा ल जोड़ आकर बराबर केला। केला भी क्या है? ये एक फल है और ये खाने में बहुत ही मीठा होता है ना। तो इसका हम लोग छिलका मतलब उतार के खाते, छील के हम लोग खाते। तो चलिए बच्चों, अब एक ही मात्रा से बनने वाले कुछ और शब्दों को भी जान लेते हैं। तो पहला शब्द है द एकर र, देर। द एकर र, देर। देर मतलब देर होना, लेट होना, राइट। अब दूसरा शब्द है स एकर र, शेर। स एकर र, शेर। शेर का मतलब होता है एक तौल या फिर मान, ठीक है, जिसमें हम लोग तौलते हैं। शेर मतलब एक मान या फिर तौल होता है, ठीक है। अब दूसरा शब्द है ढ एकर र, ढेर। ढ एकर र, ढेर। ढेर मतलब बहुत सारा, है ना, एक जगह पे बहुत सारा चीज़ों का ढेर लगा देना। अब दूसरा शब्द है ब र एकर, बड़े। ब ड़ एकर, बड़े। बड़े का मतलब होता है बढ़ना, आगे बढ़ना हो या फिर ऊंचाई में बढ़ना हो, उसे बोला जाता है बड़े। अब दूसरा शब्द है चढ़ एकर, चढ़े। चढ़ एकर, चढ़े। चढ़े का मतलब होता है चढ़ना, कहीं पे भी चढ़ना, जैसे कि हिमाल चढ़ना हो या फिर सीढ़ियों पे चढ़ना हो, तो चढ़े मतलब होता है चढ़ना। अब दूसरा शब्द है पढ़ एकर, पढ़े। पढ़ एकर, पढ़े। पढ़े का मतलब होता है पढ़ना, ठीक है बच्चों। पढ़े का मतलब क्या होता है? पढ़ना, पढ़ाई करना। अब दूसरा शब्द है दंस प न एकर, सपने। दंस प न एकर, सपने। सपने मतलब क्या है? जो हम लोग सोते वक्त देखते हैं। जब हम लोग सो जाते हैं तो हम लोग सपनों की दुनिया में खो जाते हैं। तो जब सब सोते हैं तो सपनों में क्या क्या दिखाई देता है, वही सब है सपना। सोने के बाद जो बंद आंखों से दिखाई देता है उसे बोला जाता है सपना। अब दूसरा शब्द है अ प न एकर, अपने। अ प न एकर, अपने। अपने मतलब कोई भी जो आपके पास हो, आपका प्यारा हो, जैसे कि आपका परिवार, वो सब क्या है? आपके अपने लोग हैं, है ना। अब दूसरा है दंस व एकर र आकर, सवेरा। दंस व एकर र आकर, सवेरा। सवेरा मतलब सुबह। सुबह को बोला जाता है सवेरा, इंग्लिश में बोला जाता है मॉर्निंग। अब दूसरा शब्द है म एकर ह,
म आकर न मेहमान, म एकर ह, म आकर न मेहमान। मेहमान का मतलब होता है जो आपके घर पे आते हैं, जैसे कि इंग्लिश में बोलते हैं गेस्ट, और हिंदी में अतिथि भी बोला जाता है, तो उसे बोला जाता है मेहमान। अब दूसरा शब्द है ल ब एकर ल आकर अलबेला। ल ब एकर ल आकर अलबेला। अलबेला मतलब अनोखा। कोई भी चीज़ या फिर कोई भी इंसान जो अनोखा हो उसे बोला जाता है अलबेला। अब दूसरा शब्द है ल आकर ल ट एकर न लालटेन। ल आकर ल ट एकर न लालटेन। लालटेन तो आप लोग को सबको पता ही है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बत्ती जलाते हैं। अगर लाइट चली जाती है तो हम लोग लालटेन जलाते हैं, है ना। बच्चों, हम लोगों ने एक ही मात्रा वाले शब्द तो पढ़ लिए, अब एक ही मात्रा से बने हुए शब्दों का कविता भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले देखिए, हम लोग इसका उच्चारण करके एक एक अक्षर का उच्चारण करके पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद उसको एक लय में पढ़ेंगे। तो अब चलिए इसको एक एक करके पढ़ते हैं। ब आकर प दीर्घुकार बापू। ब आकर प दीर्घुकार बापू। क हर्षिकार त न एकर कितने। क हर्षिकार त न एकर कितने। आधा प य आकर र एकर प्यारे। आधा प य आकर र एकर प्यारे। थ एकर थे। थ एकर थे। ब आकर प दीर्घुकार बापू। ब आकर प दीर्घुकार बापू। क हर्षिकार त न एकर कितने। क हर्षिकार त न एकर कितने। आधा न य आकर र एकर न्यारे। आधा न य आकर र एकर न्यारे। थ एकर थे। पूर्ण विराम। ज ओकर जो। ज ओकर जो। क ह त एकर कहते। क ह त एकर कहते। क र क एकर करके। क र क एकर करके। द हर्षिकार ख ल आकर त एकर दिखलाते। द हर्षिकार ख ल आकर त एकर दिखलाते। व दीर्घिकार र वीर। व दीर्घिकार र वीर। प हर्षुकार र दीर्घुकार मूर्धांश पुरुष। प हर्षुकार र दीर्घुकार मूर्धांश पुरुष। वह वह। वह वह। दंस आधा च एकर सच्चे। दंस आधा च एकर सच्चे। थ एकर थे। थ एकर थे। न ह दीर्घिकार अनुस्वर नहीं। न ह दीर्घिकार अनुस्वर नहीं। झ हर्षुकार क एकर झुके। झ हर्षुकार क एकर झुके। अ अनुस्वर गर संयुक्त एकर ज अंग्रेज। अ अनुस्वर गर संयुक्त एकर ज अंग्रेज। क एकर के। क एकर के। अ आकर ग एकर अनुस्वर आगे। अ आकर ग एकर अनुस्वर आगे। अ प न दीर्घिकार अपनी। अ प न दीर्घिकार अपनी। ध हर्षुकार न धुन। ध हर्षुकार न धुन। क एकर के। क एकर के। प आधा क एकर पक्के। प आधा क एकर पक्के। थ एकर थे। थ एकर थे। छोटा उ आधा स त आकर द ओकर अनुस्वर उस्तादो। छोटा उ आधा स त आकर द ओकर अनुस्वर उस्तादो।
क एकर के, क एकर के, थ एकर थे, थ एकर थे, छोटा ऊ आधा स त आकर द, उस्ताद। छोटा ऊ आधा स त आकर द, उस्ताद। पर पर, पर, ब आधा च ओकर अनुस्वर, बच्चों। ब आधा च ओकर अनुस्वर, बच्चों। म एकर अनुस्वर, में, म एकर अनुस्वर, में। ब आधा च एकर बच्चे, ब आधा च एकर बच्चे, थ एकर थे, थ एकर थे। तो अब बच्चों इस कविता को एक लय में पढ़ते हैं, ठीक है। बापू कितने प्यारे थे, बापू कितने न्यारे थे, जो कहते करके दिखलाते, वीर पुरुष व सच्चे थे। नहीं झुके अंग्रेज के आगे, अपनी धुन के पक्के थे। उस्तादों के थे उस्ताद, पर बच्चों में बच्चे थे। फिर से एक बार दोहराते हैं। बापू कितने प्यारे थे, बापू कितने न्यारे थे, जो कहते करके दिखलाते, वीर पुरुष व सच्चे थे। नहीं झुके अंग्रेज के आगे, अपनी धुन के पक्के थे। उस्तादों के थे उस्ताद, पर बच्चों में बच्चे थे। तो बच्चों आप लोग को एक ही मात्रा अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम लोगों ने आज एक ही मात्रा से बने हुए बहुत सारे शब्द और उसके मतलब भी जान लिए। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर से दूसरे वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।